ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधु और एक विधवा की अनोखी प्रेम कहानी बसी है। गांव में गहरी नदियों के बीच स्थित एक मंदिर था जहां एक साधु तपस्या करने आया था। साधु का नाम रामनाथ था और वह एक योगी था जो संसार से पूरी तरह से विरक्त होकर केवल ध्यान और साधना में लीन रहता था। उसकी उम्र 40 के करीब है और उसकी आंखों में एक गहरी शांति और तपस्या की झलक। गांव में एक विधवा महिला थी जिसका नाम आया था। एक समय में सुंदर और खुशहाल, लेकिन उसके पति की अचानक मृत्यु के बाद उसका जीवन एक अंधेरे में बदल गया। उसकी आंखों में स्तर और अकेलेपन का गहरा आकाश, लेकिन फिर भी उसने समाज से उफान पर सहन और अपने बेटे की परवरिश में खुद को व्यस्त रखें। एक दिन माया अपने बेटे के साथ मंदिर में पूजा वहां मंदिर में आए तो उसकी नज़र साधु रामनाथ पर पड़े। साधु के चेहरे पर वह गहरी शांति और समाधि का भाव था जो उसे अनायास आकर्षित कर रहा है। माया ने उसकी ओर देखा और साधु ने भी उसकी ओर देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे में गया। कोई शब्द है। एक तो साधु ने अपने मन में माया की पीड़ा को महसूस किया। ने भी रामनाथ ने एक ऐसा आंतरिक फल और शांति थी जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया। कई दिन तक मंदिर में आते और साधु के पास बैठकर साधु ने धीरे धीरे माया से बातचीत शुरू की, लेकिन उसका ध्यान मुख्य रूप से माया की मानसिक स्थिति और दर्द पर था। उसने माया से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन खाली? माया, जो पूरी तरह से अकेली महसूस करती थी, साधु से यह प्रश्न नहीं समझ पाई, लेकिन उसका दिल साधु के शब्दों में सुकून महसूस करता था। समय के साथ माया और रामनाथ के बीच गहरी समझ और तालमेल विकसित हुआ। साधु ने माया को ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। धीरे धीरे माया का दुख हल्का होने लगा। उसने महसूस किया कि वह केवल अपनी विधवा की स्थिति से नहीं बल्कि अपने आंतरिक शांति से बाहर निकल सकती है। साधु रामनाथ ने उसे शांति की ओर मार्गदर्शन किया। माया की आंखों में एक नई उम्मीद का जन्म है और वह अब हर साधु के पास समय बिताने लगे। दोनों के बीच एक गहरा बंधन बन चुका था, लेकिन माया के मन में यह सवाल, क्या ये सिर्फ एक गुरु शिष्य का संबंध में या कुछ और? गांव में लोग इस रिश्ते को लेकर कुछ सवाल उठाने लगे थे। कई लोग इसे ठीक नहीं मानते थे और माया के बेटे ने इस रिश्ते के बारे में असहमति जताई। उसे यह डर था कि उसकी मां एक साधु से लगाव रखेगी और यह गांव में उसे और उसकी मां को अपमानित कर सकता है। माया के दिल में भी एक संघर्ष था। वह साधु से बहुत कुछ सीख चुकी थी, लेकिन क्या वह अपने बेटे की इच्छा के खिलाफ जाकर साधु के साथ एक नया जीवन शुरू कर सकें, या समाज की अपेक्षाएं उसे रोकेंगे? रामनाथ ने माया को अपने दर्द और संकोच को समझने की कोशिश की और से यह बताया कि आत्मस्वीकृति और प्यार केवल बाहरी घटनाओं और समाज की सोच से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और समझ से आते हैं। मैंने महसूस किया कि उसका जीवन केवल उसके अपने हाथों में और वह खुद को फिर से खोल सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, माया ने साधु रामनाथ से अधिक सीखना शुरू किया। उसने ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के बारे में गहरी समझ हासिल की। माया का जीवन धीरे धीरे बदलना। वह पहले जिस दर्द और अवसाद में डूबी रहती थी, अब उसमें संतुलन और शांति की झलक आने लगी थी। लेकिन वह जानती थी कि यह परिवर्तन पूरी तरह से उसके मन की स्थिति पर निर्भर करेगा। साधु की साधना, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से दूर थी, माया के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। माया के मन में यह सवाल था कि क्या वह साधु के साथ अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। उसने साधु से कभी यह सवाल नहीं किया था, क्योंकि वह जानती थी कि साधु केवल ध्यान और साधना में रत रहते थे। वह तो केवल उसे आत्मशांति और आंतरिक सुकून की राह पर ले जा रहे हैं। लेकिन क्या रहे से कुछ ज्यादा चाहते हैं? क्या वह उसे सिर्फ गुरु शिष्य के रिश्ते में देख रहे थे या कुछ और? माया और रामनाथ के रिश्ते के बारे में धीरे धीरे गांव में फैले। पहले तो लोग इसे साधु की तपस्या और माया की धार्मिक आस्था से जोड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता गया, लोग इसे एक नए रूप में देखने लगे। गांव के कुछ लोग यह मानने लगे कि माया और रामनाथ के बीच कुछ विशेष है, जबकि कुछ लोग इसे एक सामान्य गुरु शिष्य के संबंध से ज्यादा महंगे गया। माया का बेटा, जो अभी एक किशोर था, अपनी मां के बदलाव को देखकर घबराया हुआ था। वह सोचने लगा कि उसकी मां ने साधु के साथ किसी तरह के संबंध स्थापित कर ली है और यह गांव में उनके लिए सम्मानजनक नहीं। उसने अपनी मां से कहा, आप खुद को इन अफवाहों से बचाइए। इस साधु के साथ समय बिताकर आप सिर्फ और ज्यादा अकेली हो जाएंगे। आप हमें और खुद को मुश्किल में डाल सकें। माया के मन में द्वंद्व था। वह अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह महसूस कर रही थी कि रामनाथ के साथ बिताया हुआ समय उसे आत्मिक शांति दे रहा था। उसका दिल और मस्तिष्क दोनों ही उलझन में थे। एक और उसका बेटा था जो उसकी परवाह कर रहा था, तो दूसरी ओर रामनाथ था जो उसकी आत्मा की गहराइयों में छुपे दुखों को समझने की कोशिश कर रहा था। एक दिन माया ने रामनाथ से पूछा, क्या आप मुझे सिर्फ एक साधिका की तरह देख रहे हैं, या फिर आप मुझसे कुछ और चाहते हैं? रामनाथ कुछ देर तक चुप रहे हैं, जैसे वह खुद भी सवाल का उत्तर देने से पहले सोच रहे हैं।
फिर उन्होंने कहा, माया, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता है, केवल यही चाहता हूं कि तुम अपने भीतर ही सच्चाई को पहचान। जब तुम अपने दिल और आत्मा से पूरी तरह से समझ सकोगे तुम कौन हो, तब तुम हर चीज को सही रूप में देख सकोगे। हम जो सोचते हैं वही हमारे लिए सच बन जाता है। तुम्हारी शांति केवल तुम पर निर्भर करती है। रामनाथ की बातों ने माया को भीतर से हिला था। उसे महसूस हुआ कि वह अब तक अपने दुख और अकेलेपन से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असल में उसे खुद को समझने की जरूरत थी। वह केवल बाहरी परिस्थितियों को दोषती थी, लेकिन असल में उसकी आत्मा में कहीं कुछ और था। कुछ दिन बाद माया को एक कठिन है गांव में उसे यह महसूस होने लगा, इन लोग की बढ़ती करेगी और रामनाथ के प्रति उसके आकर्षण को सही नहीं। इसे ये डर भी था, यदि वह और रामनाथ मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे तो उसका बेटा उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसके मन में यह सवाल उठा कि क्या उसे अपने बेटे और समाज की इच्छाओं के खिलाफ जाकर रामनाथ के साथ अपने जीवन को फिर से शुरू करना चाहिए। माया ने रामनाथ से इस बारे में बात की। उसने कहा, रामनाथ, मुझे डर है। मैं नहीं जानती कि इस जीवन में सही निर्णय ले रही हूं या नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ एक नया जीवन शुरू करूंगी तो क्या यह मेरे बेटे के लिए सही होगा? रामनाथ ने उसे शांति से समझाएं। माया, जो तुम सही समझो वही करो। हम सबका जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा के रास्ते अलग होते हैं। अगर तुम अपने दिल की सुनो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सही रास्ता क्या है। माया ने कुछ समय तक सोचा और फिर उसने निर्णय लिया कि वह अपने दिल की सुनकर इस नए अध्याय की शुरुआत करें। वह जानती थी कि यह निर्णय आसान होगा, लेकिन यह निर्णय उसकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक था। माया ने अपने बेटे से बात की और उसे समझाया कि वह रामनाथ के साथ अपना जीवन जीने जाए। पहले तो उसका बेटा इस फैसले से सहमत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी मां की खुशियों को समझा। वह जानता था कि माया अब पहले जैसी ही रहा। वह अब एक आत्मविश्वास से भरपूर और सशक्त महिला बन चुकी थी। गांव के लोग माया और रामनाथ के रिश्ते को लेकर अब तक अफवाहें उड़ा रहे थे, लेकिन अब उनकी बातों की परवाह करना छोड़ दिया। उसने अपने जीवन के बारे में केवल एक ही बात से ही और बहुत ही आत्मस्वीकृति। रामनाथ और माया ने मिलकर एक नया जीवन शुरू की जिसमें शांति, प्रेम और समझ थे। दोनों के लिए एक नई शुरुआत, और उनके रिश्ते में केवल गुरु शिष्य का संबंध नहीं था बल्कि एक गहरा आत्मीय बंधन था। ये कहानी इस बात का प्रतीक बनती है कि सच्ची प्रेम और आंतरिक शांति किसी बाहरी दुनिया की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होती, यह हम सबके भीतर होती है। माया और रामनाथ ने अपने जीवन में से खोजा और अपने निर्णयों के साथ जीने का साहस दिखाएं।